डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? अल्कोहल नहीं, ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कर रहे हैं मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, बेसिकली अगर हम लोग डिहाइड्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा? एल्कीन बनता है। ठीक है, जनरली क्या बनेगा तुम्हारा? एल्कीन। एल्कीन विल बी। ठीक है, अब हमको डिहाइड्रेशन करना है, तो डिहाइड्रेशन करने के लिए हमको क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट होगा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए होगा। डिहाइड्रेशन करने के लिए हमको चाहिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जनरली जो हम लोग यहाँ पे जो यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे? H2SO4 हो गया। ठीक है, या फिर H3PO4 मिल जाएगा तुमको। ठीक है ना। अभी हम लोग जनरली H2SO4 पे देखेंगे, अगर तुम 12 का बुक अगर खोल के देखोगे अल्कोहल का, तो उसमें ये तुमको देखने के लिए मिलेगा। 12 का बुक देखना अल्कोहल फिनॉल ईथर में, वहां पे H3PO4 क्या करेगा? यूज किया गया है। ठीक है, H3PO4 को वहां पे क्या करते हैं हम लोग? यूज करते हैं। ठीक है, इसका मतलब जब भी हम लोग H2SO4 या तो फॉस्फोरिक, इसका नाम क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड, स्ट्रक्चर तो मालूम ही होगा दोनों को का। ठीक है, सल्फर का S डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O तो हो गया, यहाँ पे H ऑक्सीजन और यहाँ पे O और यहाँ पे H। ठीक है ना, ये फॉस्फोरिक एसिड का अगर हम लोग बात करें तो P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या होगा? OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या होगा? OH। ठीक है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन जो रिप्लेसेबल होता है वो कौन कौन सा? ये 3 हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये कितना? ये हाइड्रोजन। ठीक है, इसे तुम लोग को पढ़ाया भी गया होगा, इसका एन फैक्टर जो होता है वो कितना होता है? 3 होता है, 3। और इसका जो एन फैक्टर जो होगा, एन फैक्टर जो होगा वो कितना होगा? 2 होगा, 2। ठीक है, हाँ ठीक है, वही बस केवल डोनेट हो सकता है। ठीक है ना, और ये सब तो यूज करेंगे ही, डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो गया ये सब तुम्हारा, और भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे तुम्हारा ल्यूविस एसिड्स हो गया। ठीक है ना, ल्यूविस एसिड्स। ठीक है, जैसे क्या हो सकता है? एल्यूमिना हो सकता है, एल्यूमिना को यूज कर सकती हो। ठीक है, और क्या हो सकता है? जैसे तुम्हारा एनहाइड्रस, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ये हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, अल्कोहल में तुम लोग 12th में जब होगी तो वहां पे पढ़ाया गया होगा ल्यूकास रिएजेंट एक, इन लोग हम पढ़ाए हैं, उसमें है पढ़ने के लिए टीजीटी वाले में। ल्यूकास रिएजेंट जो होता है ये क्या होता है? कॉन्क HCl प्लस क्या होता है? ZnCl2। ठीक है, तो ये जब मिक्सचर आ जाएगा तो उसको बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ बस यूज करने वाले हैं एनहाइड्रस ZnCl2। ये तुमको बहुत कम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना, मैक्सिमम टाइम में तुमको H2SO4 H3PO4 यही सब तुमको क्या मिलेगा? देखने के लिए मिलेगा, और साथ में क्या गिवन होगा तुम्हारे पास? हीट होगा। ठीक है ना, तुम कभी गौर करना कि जब तुम 12 में पढ़ती होगी तो वहां पे देखना जो परसेंटेज उन लोग जो यूज करता होगा ना, कहीं देखना 95% यूज कर देता होगा। ठीक है, कहीं 60% यूज कर देता है, कहीं 20% यूज कर देता है। ठीक है ना, या कहीं कहीं जैसे हम लोग ये जो एसिड ले रहे हैं, ये मान लेते हैं ये तुम्हारा कंसंट्रेटेड है, लेकिन जैसे ही 2 डिग्री और 3 डिग्री आएगा तो वहां पे जो यूज होता है वो कौन सा होगा? डाइल्यूट H2SO4 होता है। ठीक है ना, तो तुम्हारा जो कंसंट्रेशन होगा, जो एसिड जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो किस पे डिपेंड करेगा? अल्कोहल के ऊपर डिपेंड करेगा, कि हम लोग अल्कोहल 1 डिग्री ले रहे हैं कि 2 डिग्री ले रहे हैं कि 3 डिग्री ले रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली अल्कोहल के ऊपर क्या करेगा? डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग जनरल रिएक्शन अगर लिखे तो क्या लिखेंगे डिहाइड्रेशन का? जनरल, जनरल रिएक्शन अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला अगर बात करें तो ये क्या? CnH2n+1 OH लिख सकते हैं क्या? लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं? डिहाइड्रेशन करने वाले हैं इसको। ठीक है, डिहाइड्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या डाल देते हैं? हीट, और क्या कर देते हैं? H2SO4 डाल दो। क्या बनना है? ये CnH2n बनेगा, बनेगा, क्योंकि बनना क्या है? एल्कीन बनना है, और ये फॉर्मूला जो है वो किसका है? एल्कीन का है, और साथ में क्या निकल लेगा? तुम्हारा वाटर निकल। ठीक है ना, ये तुम्हारा ये जनरल रिएक्शन है। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे? जैसे पुट करता है, जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, जैसे हम लोग यहाँ तो ये लेकर नहीं चल सकते हैं। देखो बहुत कोई ये CH3OH, क्या इसको कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग
हम लोग को क्या बनाना है, डबल बॉन्ड बनाना, और डबल बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम हमको 2 कार्बन एटम चाहिए ही चाहिए, जो कि यहाँ पे पॉसिबल है नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेकर चल सकते हैं, ये लेकर चल सकते हैं, CH3 ले लिए, CH2 ले लिए, और ये क्या लिए, OH। ये कितना डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। अब इस 1 डिग्री अल्कोहल में हीट करके और यहाँ पे क्या डाल दो, H2SO4 डाल दो, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ क्या बनेगा, CH2, ठीक है ना। इजीली निकाल सकते हो, जैसे देखो अगर हम इसको चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, CH2H, और यहाँ पे क्या है, CH2, और यहाँ पे क्या है, OH है, और यहाँ से क्या करो इसको, ये H और OH को क्या कर दो, बाहर निकाल दो। मतलब यहाँ से क्या निकल रहा था, H2O, और यहाँ क्या हो, जुड़ जाएगा तुम्हारा प्लस H2, ठीक है ना। ये जनरल रिएक्शन है, ठीक है, ये जनरल रिएक्शन, लिख लो ऐसे ही। डिहाइड्रेशन का बन जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में तुमसे, आता ही है, आएगा ही ऐसा, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर भी यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा तुमको। टेम्परेचर क्या उतना उतना तो पॉसिबल एक्चुअली वैल्यू है नहीं। कहाँ पे, यहाँ पे ये जो H2SO4 होता है ना, वो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। H2SO4 जो यहाँ यूज होगा ना, वो कितना होता है, 95% होता है, ठीक है ना। वो हम नेक्स्ट रिएक्शन में लिखेंगे, हम अभी ऐसे ही बस जनरल लिख रहे थे। हम अभी तो जस्ट बोले ना कि टेम्परेचर जो होगा, ठीक है, जो एक्चुअल टेम्परेचर जो होगा तुम्हारा, ठीक है, और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो होगा, जैसे ये जो एसिड है, जैसे यहाँ देखो कितना 95% यूज कर दे रहे हैं, तो ये डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अल्कोहल के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। हाँ, इसमें ज्यादा लगेगा, क्यों है ऐसा रीजन, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा ना, अभी बताएंगे मैकेनिज्म इसका पढ़ना है हम लोगों को, देखो लिखा हुआ सिलेबस में डायरेक्टली मैकेनिज्म लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब यहाँ डिहाइड्रेशन होगा ना, तो यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनता है ना, वो 1 डिग्री बनता है, ठीक है। और तुमको कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर पता है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री होता है, और फिर कौन सा डिग्री, 1 डिग्री। हाँ, कार्बन आयन का बस अलग होगा, ठीक है ना। हो गया ना, आगे बढ़े। अब यहाँ पे देखो हम लोग एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। हम लोग अगर यहाँ पे स्टेटमेंट लिखें, द टेम्परेचर and the strength of an acid किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन द अल्कोहल यूज्ड, ठीक है ना। ये तुम्हारा है, द टेम्परेचर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड्स अपॉन द अल्कोहल, यूज्ड, ठीक है, या फिर अपॉन द नेचर ऑफ अल्कोहल यूज्ड, ये भी तो लिख सकते हैं, अपॉन द नेचर ऑफ अल्कोहल यूज्ड, ठीक है ना। जनरली जैसे देखो एज फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, जैसे अभी हम लोग लिए थे जस्ट CH3, यहाँ पे CH2, और यहाँ पे क्या, OH, इसका नाम है इथेनॉल, या फिर इथाइल अल्कोहल बोल सकते हैं, इथाइल अल्कोहल। अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डालेंगे, क्या डाल रहे हैं, हीट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे कितना डालेंगे, 95% रहता है तुम्हारा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे टेम्परेचर डालना पड़ेगा 433 से 453 केल्विन के अप्रोक्स। ये क्या बनेगा प्रोडक्ट तुमको ही मालूम है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 H2 निकल, ठीक है ना। एक तो यहाँ तुम्हारा लगेगा, दूसरा CH3 CH2 OH, इसका नाम क्या है, एन प्रोपाइल, है ना, एन प्रोपाइल। वो तो अल्कोहल तो लगाएंगे ही, ये समझ में है ना, यहाँ इसके लिए लगाए हैं प्रोपाइल, ठीक है, एन प्रोपाइल। और ये क्या हो गया तुम्हारा अल्कोहल। यहाँ पे भी जो टेम्परेचर जो यूज होता है ना, वो सेम ही है, यहाँ पे भी तुम्हारा 95% सल्फ्यूरिक एसिड, 433 से 453 केल्विन। यहाँ पे बनना क्या है, प्रोपीन बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH2, और साथ में क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, ना ये इजिली। यहाँ से देखो, यहाँ से ये तो रहने दो, इसका H एक ले लो और इसे क्या निकाल लो, OH ले लो, तो बन जाएगा।
ठीक है ना। कंपाउंड ये जो बन रहा था ये तुम्हारा था इथीन, और ये जो कंपाउंड बना ये कंपाउंड क्या है, प्रोपीन। प्रोपीन किस पे, हाँ क्यों नहीं लिख सकती हो। क्लियर हुआ सत्या या डाउट है? ठीक है ना, ये बात था तुम्हारा इथेनॉल का या फिर किसका, एन प्रोपाइल अल्कोहल का। इसमें तुमको जो लगेगा वो कितना लगेगा, 95% H2SO4 को तुमको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे टेम्परेचर का यहाँ सिंबल डाले ना, अगर तुम नहीं भी डालोगी तो चलेगा, ये नहीं भी यहाँ डालेंगे तो चलेगा। क्यों? क्योंकि हम टेम्परेचर हम क्या कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, लिख दे रहे हैं बस इसलिए यहाँ पे। ये जितना भी अल्कोहल था, ये जितना भी है प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल मतलब 1 डिग्री अल्कोहल है ये, 1 डिग्री अल्कोहल। हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कौन सा लेंगे, ये 1 डिग्री तो हो गया, अब कौन सा लेना पड़ेगा, 2 डिग्री हमको लेना पड़ेगा। 2 डिग्री में हमको ज्यादा, हमको टेम्परेचर हाई चाहिए नहीं, लोअर टेम्परेचर चाहिए ऑलमोस्ट। ठीक है ना, 2 डिग्री लो, CH3, CH3H, और ये क्या हो गया, OH। इसका नाम मालूम है क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसमें डालेंगे ऑलमोस्ट 60% H2SO4 और टेम्परेचर 413 केल्विन के अराउंड डालेंगे। ठीक है, बन जाएगा। प्रोडक्ट तो बनाना इजी है ना। यहाँ से क्या है, यहाँ पे तुम्हारे पास OH है और इसका क्या ले लो, एक H ले लो। ठीक है, एक इसका क्या ले लो, H ले लो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, बेसिकली CH3, CH3, यहाँ पे क्या बना, CH डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या बने, बना ना। और साथ में क्या निकल जाएगा, साथ में प्लस वाटर तुम्हारा यहाँ पे लिबरेट कर जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे जो ये जो एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या है, लोअर है, और टेम्परेचर भी क्या है यहाँ पे, लोअर है। ठीक है ना, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, लोअर टेम्परेचर है। कैसे नहीं बनेगा, बनेगा एल्कीन, बनेगा ना, बना रहे हैं। ठीक है ना, ये तुम्हारे पास जो था ये कितना डिग्री था, 2 डिग्री अल्कोहल, अब 3 डिग्री, तो CH3, यहाँ पे OH, यहाँ पे और कम चाहिए, 20% H2SO4, टेम्परेचर ऑलमोस्ट 353 केल्विन से 363 केल्विन के अप्रोक्स चाहिए होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो प्रोडक्ट कैसे बनेगा। ये CH3 है, इसको हम ओपन करके लिख सकते हैं क्या, CH2, और यहाँ क्या लिख दो, H। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, सिमेट्रिकल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, OH क्या हो गया तुम्हारा, ले लिए, तो यहाँ क्या निकल रहा, H2O निकला, H2O निकला, क्या बचा, लिख दो, CH3 कार्बन, यहाँ पे क्या बचा, CH3 बचा, और इधर क्या बचा तुम्हारा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या बना, CH। ठीक है ना, हाँ ठीक है, नाम लिख ही सकती हो इसका, 1, ये 2, ये कितना 3, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 3 कार्बन है, तो ये कितना हो जाएगा, प्रोप 1 3 हो जाएगा। ये क्या, हाँ वो तो कॉमन नेम है। ठीक है, आइसोब्यूटिलीन जो बोल रही हो ना वो कॉमन नेम है। लोअर टेम्परेचर, और क्या चाहिए तुमको, और डाइल्यूट H2SO4 चाहिए। ठीक है ना, ऐसा तुमको तभी होगा, ये तुमको कब रिक्वायरमेंट होगा, जब तुम्हारे पास कौन सा होगा, 2 डिग्री, और कौन सा होगा, 3 डिग्री अल्कोहल।
ठीक है ना, क्योंकि कार्बोकेटायन जैसे यहाँ पे जब तुम्हारा जनरेट होगा, अभी मैकेनिज्म बना रहे बस इसी के बाद। क्लियर हुआ सत्या, या डाउट है बताओ? मैकेनिज्म तो आसान है, ठीक है। इसको इंडस्ट्रियल पर्पस से भी बनाया जाता है इसको, ठीक है ना। लेकिन इंडस्ट्रियल पर्पस से जब हम लोग बनाते हैं ना, जब हम लोग क्या करेंगे, एल्कीन को जब बनाएंगे, जो इंडस्ट्री में जो यूज होता है, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा तुमको, एल्यूमिना यूज किया जाता है, एल्यूमिना, क्योंकि वहां सस्ता चीज यूज करेंगे ना। ठीक है, क्योंकि अगर सस्ता चीज अगर हम लोग वहां यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, मार्केट में जब आएगा, मार्केट में जब आएगा तो उसका वैल्यू भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा ना, प्राइस ज्यादा होगा ना। ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे बात था, यहाँ पे 1 डिग्री भी था, 2 डिग्री भी था और 3 डिग्री भी था, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, एक ही मोल है तुम्हारे पास किसका, H2SO4 का, ठीक है ना, तो 1 डिग्री पे करेगा कि 2 डिग्री पे करेगा कि 3 डिग्री पे करेगा, तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है वो कौन सा, नहीं सबसे ज्यादा 3 डिग्री होता है रिएक्टिव, फिर 2 डिग्री, 1 डिग्री, तभी तो हम टेम्परेचर कम डाल रहे हैं ना, क्योंकि वो खुद रिएक्टिव है। हाँ तो कम डाल रहे हैं तो क्यों डाल रहे हैं कम, क्योंकि वो ऑलरेडी रिएक्टिव है इसीलिए डाल रहे हैं, ठीक है ना। अगर वो रिएक्टिव नहीं होता, जैसे जो 1 डिग्री था रिएक्टिव नहीं था, तो हम लोग वहां तक क्या कर रहे हैं, ज्यादा टेम्परेचर हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है, ठीक है ना। अगर तुमको अगर इंडस्ट्री पर्पज से बनाना है, इंडस्ट्री में अगर बात किया जाए कि कैसे बनाया जाता है, तो इंडस्ट्री में CH3 CH2, यहाँ पे OH, टेम्परेचर यहाँ पे एल्यूमिना डालते हैं Al2O3, कितना टेम्परेचर डालना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 633 से 653 केल्विन टेम्परेचर। प्रोडक्ट क्या बनेगा वो तुमको भी पता है, क्या बनना है, इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। बस ये जो प्रोसेस जो हम यूज कर रहे हैं, ये कौन सा है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बस ये है इंडस्ट्रियल पर्पज से हम लोग जो बनाते हैं, ये है तुम्हारा, ठीक है। और ये कंपाउंड जो है वो तुम्हारा है इथाइल एल्कोहल, ठीक है ना। अब है बारी किस चीज का, मैकेनिज्म का। कौन सा, 3 डिग्री स्टेबल है, 3 डिग्री, क्या यहाँ पे, नहीं हाँ दोनों में डिफरेंस होता है। यहाँ पे जैसे हम लोग अगर बात करें, जैसे रिएक्टिविटी का अगर हम लोग बात करें, हम लोग यहाँ पे बेसिकली हम लोग स्टेबिलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो रिएक्टिविटी जो होगा वो तुम्हारा कौन सा होगा, सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव जो होगा वो कौन सा होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और कौन सा होगा, 1 डिग्री। ये अकॉर्डिंग टू, ये हम लोग किस बेसिस पे बता रहे हैं, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी के बेसिस में बता रहे हैं, ठीक है। अगर स्टेबिलिटी का अगर हम लोग बात करें तो ऑर्डर पलट जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री जो है अगर वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा अगर रिएक्टिव हो जाएगा तो स्टेबिलिटी वो उसका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब मैकेनिज्म, हाँ क्या क्या, 653, 653 केल्विन, हो गया ना। अब देखो मैकेनिज्म, यहाँ पे हम लोग को पता है, यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, H2SO4 यूज कर रहे हैं, तो H2SO4 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा,